जी तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे और कंफ्यूजिंग वर्ड्स और उनका इस्तेमाल। तो पहला कंफ्यूजिंग वर्ड है एक्चुअल। एक्चुअल के जो मीनिंग्स हैं उर्दू में असल और हकीकी के हैं। ग्रामेटिकली इसकी जो पोजीशन है वो एडजेक्टिव में आती है। इंग्लिश में इसका जो मीनिंग है वो एक्टिव, प्रैक्टिकल और फैक्चुअल हैं। अब एक्टिव कब देगा, प्रैक्टिकल कब देगा और फैक्चुअल की मीनिंग कब देगा, तो ये सेंटेंस को देख के हमें पता चलेगा। उसकी सेंस को जब हम फील करेंगे तो हम फिर बता सकते हैं कि ये इसमें जो एक्चुअल वर्ड है ये एक्टिव के मीनिंग दे रहा है, प्रैक्टिकल के दे रहा है या फिर फैक्चुअल के दे रहा है। अब इस बात को समझने के लिए मैंने ये कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, तो ये मज़ीद इसको एलेबोरेट कर देंगे कि कौन सी मीनिंग कब ये देगा। तो नोबडी नोज़ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो यहाँ पे एक्चुअल अपने हकीकी का मानी दे रहा है, क्योंकि इसमें ये बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग की जो असल मकदार है, जो असल अमाउंट है, वो किसी को नहीं पता। तो एक्चुअल यहाँ पे हकीकी के मायने दे रहा है। थर्ड सेकंड सेंटेंस है हर डीड्स आर नॉट एक्चुअल। उसके जो अमाल हैं वो एक्चुअल नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअल का मतलब है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल तो अगर सेंटेंस की सेंस को समझा जाए तो एक्चुअल यहाँ पे प्रैक्टिकल के मत जो है वो मीनिंग्स दे रहा है कि उसके जो अमाल हैं वो अमली तौर पे वाज़ेह, वो अमली नहीं है। ही नीड्स टू बी एक्चुअल इन डूइंग्स। यहाँ पे भी एक्चुअल जो है वो प्रैक्टिकल का जो है मीनिंग दे रहा है कि उसकी जो अमाल हैं उनको अमली पजामा पहनाना ज़रूरी है या फिर वो अमली होने चाहिए। ही द एक्चुअल मोटिव ऑफ मर्डर इज स्टिल अनफाउंडेड। तो इसमें भी एक्चुअल का मतलब है मोटिव, फैक्ट्स। जो फैक्चुअल की मीनिंग यहाँ पे एक्चुअल दे रहा है। तो जो असल हकाइक है, इसका जो असल मकसद है इस मर्डर का, वो अभी तक मालूम नहीं किया जा सका। थर्ड जो हमारे पास सेकंड वर्ड है उसका उर्दू में मतलब होता है मौजूदा, और ग्रामेटिकली इसकी जो पोजीशन वो नाउन्स में और एडजेक्टिव में आती है। इंग्लिश में इसके मीनिंग है जनरली नाउ, यानी कि एक ख़ास अरसे के लिए किसी चीज़ का होना, यानी कि एक किसी चीज़ की एक ऐसी स्टेट जो कि एक ख़ास अरसे के लिए हो सकती है, और वो अरसा शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। तो देखें, ओबामा इज़ करंटली प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। तो इसका ये मतलब है कि अगर यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो हो सकता है जब ये सेंटेंस बनाया जा रहा हो तो उस प्रेसिडेंट बने को 4 साल हो गए हों, 5 साल हो गए हों, 3 साल हो गए हों। तो ये जो अरसा है करंटली, इसका मतलब है कि ये हाज़िर जो स्टेट है उसकी करंट स्टेट उसको शो कर रहा है, और वो जो करंट स्टेट है उसका जो पीरियड है, उसका जो दौरानिया है वो अ, अन अ, वो डेफिनेट नहीं है। करंट रेट ऑफ लिटरेसी इन पाकिस्तान इज़ 56 बट एक्चुअल इज़ 62। यहाँ पे करंट का मतलब है मौजूदा लिटरेसी रेट। तो मौजूदा लिटरेसी रेट 56 है बट एक्चुअल जो है वो 62 है। तो यहाँ पे एक्चुअल और करंट दोनों का मैंने इस्तेमाल किया है। तो एक्चुअल का मतलब असल यहाँ पे जो है वो 62 है, लेकिन जो मौजूदा है वो 56। करंटली ही इज़ लिविंग इन लाहौर बट एट दिस वेरी मोमेंट ही इज़ एट डिफेंस सिटी। करंटली का मतलब है कि एक ख़ास अरसे से वो लाहौर में रह रहा है, लेकिन इस वक्त वो लाहौर की किस जगह पे है, वो डिफेंस सिटी में है। तो करंटली का मतलब है कि हाल ही में, यानी कि एक ख़ास अरसे के लिए। ख़ास अरसे से मुराद एक लंबा अरसा। तो करंट का मतलब होता है एक लंबे अरसे के लिए किसी की जो है वो स्टेट को बताना। नेक्स्ट सेंटेंस है प्रेजेंट। तो ये करंट के बिल्कुल अपोजिट चला जाता है, यानी कि करंट जो है वो एक लंबे अरसे की किसी की स्टेट को बताता है, लेकिन जो प्रेजेंट है ये शॉर्ट टर्म जो स्टेट ऑफ बीइंग एट अ सर्टन पॉइंट एट अ सर्टन पोजीशन, यानी कि किसी भी चीज़ या किसी भी जो स्टेट को उसकी हाज़िर, उसकी जो
हाल की जो पोजीशन है उसमें बताने के लिए प्रेजेंट का वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके उर्दू में जो मतलब हैं वो हैं हाजिर, फ़िलहाल, मौजूदा, दे देना। और ये ग्रामर में इसकी जो पोजीशन है वो तीन है तरह की कैटेगरीज़ में आती हैं। एक तो वर्ब में ये आता है, दूसरा नाउन में आता है, तीसरा एडजेक्टिव में आता है। मीनिंग्स इसके जो हैं वो नाउ, एक्टिव और सबमिट। अब ये तीनों मीनिंग्स वो सेंटेंस की सेंस को देख के आप बता सकते हैं कि इसमें प्रेजेंट जो है वो नाउ की मीनिंग दे रहा है, एक्टिव के मीनिंग दे रहा है, या फिर वो सबमिट के मीनिंग दे रहा है। एविडेंस इज़ बीइंग प्रेजेंटेड टू द कोर्ट, कि सबूत जो हैं वो कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो जो है वो पेश करने के, सबमिट करने के मीनिंग दे रहा है। सेकंड सेंटेंस है बी प्रेजेंट वाइल यू आर टेकिंग लेक्चर, कि एक्टिव रहो जब तुम लेक्चर ले रहे हो। तो यहाँ पे प्रेजेंट एक्टिव का जो है वो मीनिंग दे रहा है। ही विल बी हियर वेरी प्रेजेंटली। तो इस सेंटेंस में बहुत ही डिफरेंस है। ये तीनों सेंटेंस जो हैं ये इन तीनों से, बाकी तीनों सेंटेंस से ये वाला सेंटेंस डिफरेंट है। यहाँ पे प्रेजेंटली का मतलब है कि यानी कि राइट नाउ तो वो नहीं है यहाँ पे, बट वेरी सून वो यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस यूज़ हुआ है वो फ्यूचर विल वाला, जो जो विल है ये फ्यूचर के लिए वर्ब इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब ये कि प्रेजेंटली वो अभी थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंटली जो है वो वेरी सून का जो मीनिंग दे रहा है। फोर्थ सेंटेंस एट प्रेजेंट शी इज़ एट हॉस्पिटल। एट प्रेजेंट का मतलब है यहाँ पे बिल्कुल अभी, हाल की बात हो रही है कि एट प्रेजेंट शी इज़ एट हॉस्पिटल। तो इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मैनेजर। मोस्ट